27 मार्च 1857। दिल्ली शांत दिखती थी, लेकिन हवा में विद्रोह की आहट थी। गलियों की खामोशी बता रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कहानी है उस चिंगारी की जिसने पूरे भारत को जगा दिया। ये कहानी है 1857 की क्रांति की, जिसे कुछ लोग विद्रोह कहते हैं और कुछ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया, लेकिन समय के साथ ये शासन अत्याचार में बदल गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, जमींदारों की जमीनें छीनी गई और राजाओं की रियासतें जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गईं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर सतारा, नागपुर और झांसी जैसी रियासतें हड़प ली गईं। इससे पूरे भारत में गुस्सा और असंतोष फैल गया। इसी बीच 1857 में नई एनफील्ड राइफल आई। उसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। सैनिकों को दांत से कारतूस काटना पड़ता था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम था। यह सिर्फ सैन्य नियम नहीं था, ये धर्म पर सीधा हमला था और यहीं से असली आग भड़की। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, मंगल पांडे नाम के सैनिक ने ब्रिटिश अफसर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी को मारा और हजारों क्रांतिकारी पैदा कर दिए। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने जेल तोड़ी, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया और अगले ही दिन दिल्ली पहुंच गए। 11 मई 1857 दिल्ली पर कब्जा हुआ। लाल किले पर विद्रोह का झंडा फहराया गया। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। अब ये सिर्फ सैन्य बगावत नहीं रही, ये राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। इसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार तलवार थामे उन्होंने युद्ध किया। 18 जून 1858 को वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध से ब्रिटिश सेना को हिला दिया। लेकिन 1858 आते आते अंग्रेजों ने विशाल सेना भेजी। आधुनिक तोपों और रणनीति के दम पर उन्होंने दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पर फिर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सैन्य रूप से 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन राजनीतिक रूप से ये ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इसी ने आगे चलकर 1947 की आजादी की नींव रखी।